नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा में कोरोना के 2 मरीज मिलने की सूचना है। कल एक खाता खुला था, लेकिन हनुमान नगर से वो मरीज आज दरभंगा के आइसोलेशन में अभी तक नहीं आया है। यानी कल दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक पूरी तरह यहाँ तैनाती कर दिए थे। यहाँ पर जो सभी अधिकारी, डॉक्टर्स, सभी की यहाँ लगातार मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया था। हम बता दें कि आखिर कोरोना का एक मरीज़ कल हनुमान नगर से मिला था, हिचौल से। वो अभी हमारे साथ अकील अहमद है जो लगातार यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। अकील जी, क्या कोरोना का कल मरीज मिलने की सूचना थी, क्या हुआ उसके बाद? यहाँ डीएमसीएच में सैंपल आया था पीएससी हनुमान नगर का 3-4 दिन पहले 27 तारीख को। तो 27 तारीख को उसका रिपोर्टिंग हुआ, जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया था। तो अभी तक यहाँ आइसोलेशन में नहीं आया है पेशेंट। हम लोग तो यहाँ पे जांच सैंपल लेते हैं आरटीपीसीआर के लिए, लेकिन हनुमान नगर का जो पेशेंट आने वाला था, हो सकता है होम आइसोलेशन होगा, वो इसीलिए नहीं आया अभी। तो अभी सूचना मिली कि आखिर वह कहाँ है, क्या है, उसका कुछ जानकारी मिली है क्या? नहीं, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। हो सकता है होम आइसोलेशन ही होगा। क्या कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेशन में रह सकता है? अभी क्या इस तरह का आया है कुछ निर्देश, या उसको पीएससी यहाँ भेजता है आइसोलेशन में? नहीं, वो तो बता सकते हैं, सर ही बता सकते हैं क्या है नया गाइडलाइन में क्या आया है। अच्छा, कितने जांच हो रहे हैं आरटीपीसीआर के? जांच हो रहे हैं अभी 20 से 30 तक रोज़ाना हो रहे हैं। अच्छा, अंतिम कब आया था पॉजिटिव? अंतिम डीएमसीएच के सैंपल में 10 नवंबर को आया था। और डीएमसीएच में जो सैंपल का जांच हुआ है वो तो प्रत्येक दिन होता है, करीब 2300 के आसपास होता है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में मेडिकल कितना होता है? 2300 के आसपास प्रत्येक दिन? हाँ, प्रत्येक। आरटीपीसीआर पीएससी से लगभग आते हैं दरभंगा के 150 के आसपास आते हैं सैंपल, और सभी का वहाँ पे जांच होता है। तो उस हनुमान नगर पीएससी से ही अंतिम पॉजिटिव आया था। अभी तक टोटल कितने आरटीपीसीआर टेस्ट हो चुके हैं? अभी तक का तो अभी ये है 7 लाख के करीब हो गया होगा पूरा दरभंगा में। तो हम बता दें, अकेले अहमद हैं जो लगातार आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं। ये दरभंगा, हम आपको दिखाएंगे क्या क्या तैयारी है यहाँ। कल डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा था कि पूरे आइसोलेशन को तैयार कर दिया गया है। अगर कभी मरीज आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था कैसी होगी वो हम आपको बताएंगे, आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ देखिए नर्सिंग स्टाफ भी हैं। और ये आईसीयू है, जिस आईसीयू में अगर कोई कोरोना से आए हुए गंभीर मरीज़ अगर आते हैं तो उनको इसी आईसीयू में भर्ती किया जाएगा, उनका इलाज होगा। और यहाँ पर सभी की ड्यूटी दी गई है। बता दें कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जो सभी फ्लोर को यहाँ पर निगरानी करेंगे। तो इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो लिफ्ट है वो काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार सरकार और जिला प्रशासन की फजीहत हो गई थी जब महिला सिलेंडर सीढ़ियों से लेते हुए गई थी। तो हम बता दें यहाँ पर देखिए नर्सिंग स्टाफ रेडी है, तैयार है अपनी ड्यूटी के लिए। एक भी मरीज़ अभी नहीं आया है। 2 मरीज़ कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना आई है, जिसमें एक हनुमान नगर से है और दूसरा जो अभी तक नहीं पहुँचा है। लेकिन कल डीएमसीएच अधीक्षक ने साफ शब्दों में कहा था किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही मॉक ड्रिल हुआ था ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन बेड तक आया है। जो पिछली बार ऑक्सीजन से जो मौत की सूचना थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो इस बार मरीजों को नहीं होगी। तो सज धज कर ये तैयार है उन गंभीर मरीजों के लिए जिनका हालत काफ़ी नाजुक है। और उन लोगों को क्या यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ से पूछें क्या आप लोगों को क्या ड्यूटी दिया गया, क्या बोला गया है आप लोगों को? जी, व्यवस्था के लिए तो बोला गया, तो हमें व्यवस्था तो सब किया हुआ है हमने। ठीक है, पेशेंट आने का इंतज़ार है। कितने लोग आप लोग हैं यहाँ पर और कितने बजे कितना ड्यूटी है, कितने से कितने बजे तक? अभी हम लोग 4 लोग हैं और 1 बजे तक हमारा ड्यूटी है। 7 से 1 बजे तक ड्यूटी है। अभी कितने शिफ्ट में है यहाँ पर रहेंगे? 3 शिफ्ट में रहता है हमारा। 7 से 1, 1 से 7 और 7 से 7। और जो डॉक्टर्स की ड्यूटी भी दी गई है? हाँ, उनका भी रहता है। 8 से 2 चलता है, उनका ड्यूटी है। हाँ। अभी यहाँ इंचार्ज किनको बनाया गया है? या नर्सिंग स्टाफ में हमारी इंचार्ज है प्रतिभा दीदी, कुमारी प्रतिभा दीदी। और डॉक्टर्स में किनको बनाया गया है यहाँ? डॉक्टर्स में एचओटी सर है हमारे, दामोदर सर। तो हम बता दें, ये है दामोदर जी के बारे में बता दें। वो पिछले बार लगातार आईसीयू में ही रहे थे। आईसीयू पूरी जिम्मेवारी उनके कंधों पर थी। मरीज़ के बीच में जा कर के उन्होंने लगातार कैसे इलाज, दवा से लेकर के सारी व्यवस्था की थी। और ये देखिए पूरी तरह ये कोरोना मरीज के आईसीयू 8 आईसीयू बन के तैयार हैं। ये सभी आईसीयू देख लीजिए, सभी रेडी अवस्था में हैं। सभी ऑक्सीजन के जो बेड पर है ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। इसके अलावा मॉनिटर सभी काम कर रहे हैं।
हर एक बेड पर जो उसका ब्लड प्रेशर के साथ जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो नापने के सारे मशीन यहाँ पर उपलब्ध हैं। नर्सिंग स्टाफ 4-4 की ड्यूटी 3 शिफ्ट में दी गई है। यहाँ हेल्थ मैनेजर की भी ड्यूटी दी गई है 3 अलग अलग शिफ्ट में। और डॉक्टर दामोदर जो पिछले साल भी यहाँ पर निगरानी कर रहे थे कोरोना आईसीयू का, उनके जिम्मे इस बार और विश्वास के साथ दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने दी है। लेकिन हम कल खबर चलाए थे कि कोरोना का मरीज पहला दरभंगा में एक बार फिर से, उसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आई और लगातार आईसीयू का पूरे तरह से वहाँ डॉक्टर से लेकर के नर्सिंग स्टाफ से लेकर गार्ड से लेकर के सभी व्यवस्था, यहाँ दवा तक उपलब्ध करा दी गई है ताकि किसी भी तरह कोरोना के मरीज को दिक्कत ना हो। चलिए हम आपको आगे भी दिखाएंगे। तो हम बता दें इस लिफ्ट के बारे में कि ये लिफ्ट काम कर रहा है। चूँकि पिछली बार ऑक्सीजन 60 वर्षीय महिला ऑक्सीजन सिलेंडर सीढ़ियों से ले जा रही थी, इस पर कार्रवाई हुई थी और सरकार की फजीयत हुई थी। ये देखिए हम अभी दिखाएंगे कि किस तरह ये जो हम 5 फ्लोर है, इस 5 फ्लोर पर हम चढ़ेंगे और 5 फ्लोर पर चल के हम आपको दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर देखिए, यानी कि ये लिफ्ट काम कर रहा है। देख लीजिए ये लिफ्ट काम कर रहा है यहाँ पर। और इस लिफ्ट के बाद हम बता दें यहाँ साफ़ सफाई सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के दौरान यहाँ जिस एजेंसी की जिम्मेवारी दी गई थी उसके बाद से लेकर के जो वार्ड बॉय थे उस पर भी आरोप लगे, एजेंसी पर भी आरोप लगे। क्या लगता है इस बार किस तरह साफ़ सफाई का कुछ आदेश आया है कल के? सर साफ़ सफाई तो पहले भी बेहतर था और इस बार भी बेहतर है। पिछले बार के मुताबिक हमको लगता है हर एक विभाग से बेहतर हम कोविड को ही देखे थे साफ़ सफाइयत में। ऐसे तो पूरा विभाग में ही साफ़ सफाइयत होती है, लेकिन इस पर ज़्यादा नज़र दिया जाता है। अच्छा, कितने स्टाफ यहाँ पर हैं आपके साफ़ सफाई के लिए? उस न्यू सर्जरी बिल्डिंग में टोटल 16 स्टाफ है मॉर्निंग शिफ्ट में और इधर 8 स्टाफ है। तो इस बार अधीक्षक का कल कुछ आदेश आया है यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए? अधीक्षक सर का साफ कहना है कि हम कोई भी लापरवाही नहीं सुनना चाहते हैं, चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे वार्ड बॉय हो। तो कल से आज में क्या अंतर आया? कल जब से सूचना मिली है कि हम कोरोना मरीज आने वाला है तब से क्या आपको अंतर आया, क्या देख रहे हैं? जो चीज़ जैसे अभी 5 महीना से पेशेंट नहीं थी, 5 महीना से पेशेंट नहीं थी तो खैर डॉक्टर्स भी ड्यूटी पे आते थे, नर्सेज भी ड्यूटी पे आते थे और सुपरिटेंडेंट सर कल जैसे बोले हैं कि इसमें हम कोई भी लापरवाही नहीं सुनना चाहते हैं किसी के भी प्रति, और सब मुस्तैद होकर के अभी यहाँ पे ड्यूटी भी दे रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, सब तैनात हैं। तो हम बता दें यहाँ पर जो मरीज आएंगे सबसे पहले तो इमरजेंसी के बाद आने के बाद यहाँ एंट्री होता है। यहाँ पर किन की ड्यूटी दी गई है? तो यहाँ डॉक्टर हैं, आज आए हुए हैं। तो हम बता दें यहाँ पर डॉक्टर्स की ड्यूटी भी दे दी गई है। और ख़ासकर कल हमने डीएमसीएच अधीक्षक से सवाल पूछा था कि किस तरह तैयार है आपका कोरोना यूनिट आइसोलेशन, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार आइसोलेशन और डीएमसीएच की बदनामी ना हो, इसे लेकर के यहाँ पर गार्ड भी कितने आप लोग को ड्यूटी दी? कितने गार्ड हैं यहाँ पर? अभी 5 गार्ड हैं यहाँ पर आइसोलेशन में। जी, यहाँ पे 2 है। कहाँ ड्यूटी दी गई है? अभी हमारा ये मेन ग्राउंड है, ठीक है, और एक ऊपर में जो है 100 देना है। अच्छा, वार्ड बॉय का हुआ है कि नहीं? वार्ड बॉय आप वार्ड बॉय हैं, कितने वार्ड बॉय आप दिए गए? हम लोग अभी 3 शिफ्ट में 3 ही वार्ड बॉय हैं आईसीयू में। अच्छा, तो यहाँ पर स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर और ट्रॉली? हाँ है, रखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, रखा। और क्या क्या व्यवस्था, कल से क्या क्या व्यवस्था हुई है? ये सारा व्यवस्था सर ओके भेल है। कितने आदमी हैं वार्ड बॉय यहाँ पर? वहाँ पर आईसीयू में 3 वार्ड बॉय हैं। 3 शिफ्ट में 3 है? 3 शिफ्ट में 3 सिंगल एक करके, मतलब टोटल 6 स्टाफ हैं आप लोग? जी। 3 शिफ्ट में एक करके स्टाफ हैं अभी रखा गया है? हाँ, उन्हें पहले से ही है। अच्छा। 3 स्टाफ आईसीयू में और आइसोलेशन में अलग है स्टाफ है। तो हम बता दें यहाँ शीघ्र जिन डॉक्टरों की ड्यूटी होगी उसकी भी बोर्ड टेलीफोन नंबर के साथ रहेगा, क्योंकि डीएमसीएच अधीक्षक ने अपने नया आदेश जारी किया था। इमरजेंसी से लेकर आउटडोर में सभी जगह डॉक्टर्स के नेम प्लेट और टेलीफोन नंबर जारी किए थे। इसी तरह यहाँ भी होगा, ताकि पिछले बार की तरह मरीज त्राहिमाम नहीं करे, 12 बजे रात में फ़ोन नहीं करे कि ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन से मर गए हैं पेशेंट। इसे लेकर के इस बार डीएमसीएच पूरी तरह तैयार। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। 2 कोरोना मरीज की सूचना है, एक का कल से यहाँ के सभी कर्मी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो मरीज नहीं आया। तो आखिर वो मरीज गया कहाँ? जिला प्रशासन ढूंढ रही है, स्थानीय जो हनुमान नगर पीएचसी है वो ढूंढ रही है, डीएमसीएच के इस आइसोलेशन में सभी ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो मरीज गया कहाँ। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़।